Hello friends, this is Amit Patel. I am BAS officer from 60 to 62nd बैच। फर्स्ट पार्ट में मैंने 66 प्रीलिम्स का फर्स्ट टू 50 क्वेश्चंस तक मैंने डिस्कस किया था। और सेट ए का सेकेंड पार्ट में मैं सेट ए का 51 to 100 तक डिस्कस करूँगा। सबसे पहले 51st क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील ऑफ इजराइल। ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया था जब अभी यूएई के द्वारा पीस डील साइन किया गया था। तो यूएई जो था वो थर्ड कंट्री था पीस डील साइन करने वाला। फर्स्ट कंट्री जो था इजिप्ट था। 1979 में पीस डील साइन हुआ था इजराइल और इजिप्ट के बीच। 52nd क्वेश्चन है, which country assumed the role of chairman of International Labour Organization's governing body for the period of October 2020 till June 2021? इसका आंसर इंडिया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं इंडिया ही मार्क करता हूँ अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो इसका भी आंसर जो है इंडिया है। आंसर डी। अपूर्व चंद्रा जो लेबर सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरमैन हैं, अपूर्व चंद्रा। 53rd ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च्ड इन सितंबर 2020। ये तो न्यूज़ में था काफ़ी। साउथ ईस्टर्न रेलवे, आई थिंक साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। बूस्ट सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन। इसका 53rd का आंसर हो जाएगा बी। 54th क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट हु गिव द मंत्रा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ये तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया था। 54th का आंसर होगा ए। 55th ऑन द फर्स्ट 55th ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राजे सिंधिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 100 रुपी क्वाइन। वैसे इसका आंसर 100 रुपी क्वाइन है। अगर मुझे पता नहीं भी होता फिर भी मैं 100 रुपी क्वाइन ही मार्क करता क्योंकि 100 बर्थ एनिवर्सरी है। तो 56th है, विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लुपो हैज वोन दादा साहब फाल्के। ये तो इसका अरुणाचल प्रदेश होगा आंसर। 56 का आंसर होगा डी। 55th का आंसर होगा सी और 56 का आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। 57th है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप। तो एचडीएफसी बैंक है, ये काफी न्यूज में भी रहा था। 57th का आंसर होगा बी। 58th में, एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। इसका आंसर होगा बी। दिल्ली में सबसे पहले शुरू किया गया था। 58th का आंसर होगा बी। 59th क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन। इसका तो अंबाला होगा, काफी न्यूज में रहा था, काफी मीडिया कवरेज मिला था। तो 59th का आंसर होगा सी। 60th क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये भी न्यूज में था, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। ये है रुद्रम। 60 का आंसर होगा डी। ये मैं बताना चाहूँगा, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया था। 61st क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फूरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। ये तो आपको हर हिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएगी। कालीबंगन इसका आंसर होगा। 61st का आंसर होगा ए। ये इजी है काफ़ी, हर एक इवन लूसेंट में भी मुझे लगता है कि है ये। त्रिरत्ना और 3 jewels, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि त्रिरत्ना मुझे लगता है कि बुद्धिज्म में भी है और जैनिज्म में भी है, लेकिन इसका आंसर होगा जैनिज्म क्योंकि ये जो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन जो वर्ड्स हैं ये जो है जैनिज्म से रिलेटेड है। तो इनका आंसर हो जाएगा सी। 63rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स
कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, ये तो कुंडल 1 में हुआ था, और इसका आंसर होगा कनिष्क 63rd का सी। 72 एडी में हुआ था ये, आई थिंक। 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज इन इंडिया प्रोपाउंड द एटम थ्योरी। मुझे थोड़ा सा जो स्कैन मेरे पास है वो थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, इसलिए कई बार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज इन इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, ये तो वैशेषिका होगा। 64th का आंसर होगा डी, जो कड़ाद जो मुनि थे उनके द्वारा ये एटम थ्योरी दिया गया था। तो 64th का आंसर होगा डी। 65th है, विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये बहुत फेमस है, बलबन के बारे में ये बातें बोली जाती है। 65th का आंसर हो जाएगा बी। 66th, विच मिडिएवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो इसका चोला होगा। 66 का बी, जो आप सुने भी होंगे, सूबा, उराज, नगरम्स, ये सब इनके यूनिट्स थे। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे से सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो 66 का आंसर होगा बी। 67 तो काफ़ी घिसा पिटा सा सवाल है। पिएट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मुगल टाइम में जो है, डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। 67th का ए होगा आंसर। 68, विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना फॉर पेंटिंग, ये भी बहुत आसान सवाल है, अकबर के टाइम में बनाया गया था। 68th का आंसर हो जाएगा बी। 69th, द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, ये भी काफ़ी आसान सवाल था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मुझे लगता है 1765 से 1772 तक ये चला था, जिसमें निजामत राइट्स दे दिया गया था बंगाल के निजाम को, और दीवानी राइट्स जो था, टैक्स का राइट था, वो दे दिया गया था, अंग्रेज अपने पास खुद रखे थे। ये काफ़ी क्रिटिसाइज इसका किया जाता है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया था। तो 69th का आंसर होगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन, ये तो काफ़ी आसान सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी पार्टिसिपेट किए थे। 70 का आंसर हो जाएगा बी। 71st, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923, वही गया सेशन। तो इसका आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये बनाया गया था पार्टी। 71st का आंसर हो जाएगा सी। 72nd, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण, इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड। तीन बंधुमित्रा काफ़ी फेमस है, मुझे लगता है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 72nd का आंसर हो जाएगा डी। 73rd है, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फाउट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट हुम, फ्रेंच। ये भी हर जगह आपको मिल जाएगा, किसी भी हिस्ट्री की बुक में, इवन लूसेंट में भी है, इसलिए 73rd का आंसर हो जाएगा ए। 74th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया, ये भी जो बेसिक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड, बहुत सारे पीसीएस और यूपीएससी में भी मुझे लगता है पूछ चुका है। तो इसका होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें अपीजमेंट के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया था। तो 74th का आंसर हो जाएगा डी। 75th, कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये सिंहभूम रीजन होगा। वैसे देख के ही लग जाता है, कोल म्यूटिनी तो ये तो झारखंड में है, झारखंड का एक ही जो है टाउन इसमें दिया हुआ है, तो वो ऐसे भी हम गेस कर सकते थे। 75th का आंसर हो जाएगा बी। 76th, हु स्पीयरहेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन इंडिया, हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का, कुंवर सिंह, और बहुत ही आसान है, सब लोग जानते हैं। 76 का आंसर हो जाएगा सी। 77, हु ड्रू गांधी जी अटेंशन टू द फ्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण, ये भी राजकुमार शुक्ल, हमको लगता है बनारस में कोई सेशन या कुछ हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने गांधी जी को राजी किया था चंपारण आने के लिए। तो इसका हो जाएगा 77th का डी। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन मैंने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज का, तो उसमें भी शायद मैंने बताया था कि इस तरह के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो 5 से 10-15 सवाल तक का आपको फायदा मिल जाता है। तो ये वैसे ही सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदात्मगन, पाटलिपुत्रा
वैशाली, चंपा, आंगरा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। 78 का आंसर हो जाएगा डी, सॉरी 78 का आंसर हो जाएगा ई, नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ एबव। तो इसमें नॉन ऑफ द एबव है, क्योंकि इसका हमको लगता है राजगृह था इसका फर्स्ट कैपिटल। राजगृह के बाद जो है पाटलिपुत्रा बना था। तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा ई। 79 स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बिल्कुल घिसा पीटा बीपीएससी का सवाल, पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार। 79 का आंसर हो जाएगा सी, इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस। वैसे इसका आंसर ए होगा, चंपारण। अगर मुझे नहीं भी पता होता ना, फिर भी मैं इसमें चंपारण ही मारता, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं चंपारण ही मारता। 80 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए। 81 द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। थोड़ा टफ है, क्योंकि जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है, जिसको पता है उसको पता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा बी, होन्शु। 82, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डेनमार्क। 82 का आंसर है ए। वर्ल्ड मैप तो जनरली जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने रूम में लगाते ही हैं, और उसमें तो ये क्लियरली विजिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट इंडियन पॉपुलेशन एज ऑन दिसंबर 2018। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने भी जब क्वेश्चन देखा था तो मुझे लगता था यूएई होना चाहिए, बट थैंक्स टू विकीपीडिया, मुझे विकीपीडिया देख के आइडिया पता लगा कि यूनाइटेड किंगडम है। 83 का आंसर होगा। 84 अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट एनुअल गोल्ड आउटपुट इन 2019। इसका आंसर होगा चाइना। 84 का आंसर होगा सी। 85 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटिनेंट्स विच वन हैज हाईएस्ट, तो अफ्रीका होगा। 85 का आंसर होगा सी। ये तो सभी लोग जानते हैं, बेसिक जीके का क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मुझे लगता है 94 या 95% जो मिजोरम का जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए 86 का आंसर हो जाएगा मिजोरम सी। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरियाज इज नॉट इन कर्नाटका। चिकमंगलुरु भी कर्नाटका में है, कूर्ग तो कम कर्नाटका में है, सभी लोग जानते हैं। बाबा बुधान भी कर्नाटका में है, जहां आयरन माइंस हैं। पुलनेज जो है वो तमिलनाडु में है, तो इसलिए 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। एक कच्छ होगा। कच्छ जो है मुझे लगता है 40,000 से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें पड़ता है। तो कच्छ जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। 18 इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी। 89 द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है मुझे लगता है 48 के आसपास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में है तो वो मुझे लगता है अंडमान एंड निकोबार में, आइलैंड में है, लेकिन यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। इसलिए 89 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स flowing in Bihar in north flowing river. Which of the following rivers flowing in Bihar is a north flowing river? North flowing river बागमती तो नहीं होगा, क्योंकि ये काठमांडू से चल के जो है आती है बिहार में, तो ये तो साउथ फ्लोइंग हो गया। कमला भी मुझे लगता है शिवालिक हिल से निकलते हुए बागमती में आके मिलती है, तो ये भी साउथ फ्लोइंग हुआ। कोसी तो साउथ फ्लोइंग है, सभी को पता है। गंडक भी साउथ फ्लोइंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 90 क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ई। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस। ये होगा ईस्टर्न पीर पंजाब। 91 का आंसर हो जाएगा डी। काफी न्यूज में था, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग इसको देख के गए होंगे। 92 इंडिया 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट। इसका महाराष्ट्र में होगा इसका आंसर।
वाधावन या फिर ऐसे कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट करेक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। न्यूज में था काफ़ी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया? इसका आंसर होगा कर्नाटका। 93rd का आंसर होगा बी, क्योंकि 7100 मेगावाट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94th, अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच? लाइम स्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, यही सही होगा, कि बाकी तो सब नहीं है सही। 94th का आंसर होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेसेज नॉट करेक्टली मैच? ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सभी लोग जानते हैं सही है, फर्टिलाइजर बोराई ये भी सही है, वैगन एंड इंजीनियरिंग ये तो मुजफ्फरपुर में होगा, तो ये 95th का आंसर हो जाएगा डी। 96th पिडमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये मेनली हमको लगता है कि हिमालय के सटा हुआ जो जिला होगा, तो इसका होगा वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो होगा, क्योंकि पिडमेंट स्वैम्प सॉइल जो है वो वहीं पे होगा, वेस्ट चंपारण में ही होगा। 96 का आंसर हो जाएगा सी। 97th, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ बिहार गंगा रिवर डजंट फ्लो? दरभंगा मुंगेर, मुंगेर में फ्लो करता है। पूर्णिया भागलपुर, भागलपुर में फ्लो करता है। तिरहुत सारण इसमें भी फ्लो करता है। कोशी मगध इसमें भी फ्लो करता है। तो 97th का आंसर हो जाएगा ई। 97th का आंसर हो जाएगा ई। 98th, among the following pairs of tribe and district which one is not correctly matched? अगर मुझे इसमें नहीं भी पता होगा तो मैं पहले ये देखूंगा कि कौन सा एरिया, क्योंकि ट्राइबल्स मुझे लगता है कि सिचुएटेड होंगे जो झारखंड से लगा हुआ एरिया होगा या फिर नॉर्थ में होंगे। तो मुझे लगता है कि संथाल तो है बांका में, मुंडा जमुई में है, उरांव जो है सुपौल। अगर मुझे गेस करना होगा तो मेरे दिमाग में होगा सुपौल जो है वो कहीं बॉर्डर वॉर्डर नहीं लगता है किसी जिले किसी स्टेट से, तो मुझे लगता है कि उरांव ही होगा सुपौल। तो 98th का आंसर होगा सी। 99th, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट? 7.27%। ये जो भी लोग तैयारी करते हैं वो देख के ही जाते हैं फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार? ये तो बिल्कुल पॉपुलर है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और वेस्ट चंपारण में, मुझे लगता है वेस्ट चंपारण में है। 100 का आंसर हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये जो था वो सेकेंड पार्ट था हमारे 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के सॉल्यूशन डिस्कशन में। एक पार्ट इसका और लेके आऊँगा मैं, वो नेक्स्ट डे आएगा, और उसमें क्वेश्चन नंबर 101 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 101 to 150 तक वो उसको मैं कंप्लीट करूँगा।